फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद फ़ारूक और हम सीख रहे हैं फ्लटर। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। उसके लिए हम एक फ़ाइल बना लेते हैं string.dart के नाम से। बाय द वे, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो हमारी फ़ाइल बन गई। इसमें अब हमें चाहिए void main और उसके लिए ये हमारा बन गया वाइड मेन और इसमें हम कोडिंग करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो या तो सिंगल कोट्स में या तो डबल कोट्स में इंक्लूडेड होता है। जो भी टेक्स्ट सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिखा जाएगा उसको हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। और एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो सबसे पहले होता है एक कीवर्ड, उसको कहते हैं हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है ये कीवर्ड होता है और ये डेटा टाइप को डिनोट करता है। यानी कि अब इसके आगे जो है हम जो भी नाम दें कंप्यूटर को ये पता लग जाएगा कि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही होंगे। कीवर्ड के बाद हमें एक नाम देना होता है, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। और वो इसका मकसद ये होता है कि अगर एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हों तो कंप्यूटर को ये पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी स्ट्रिंग के लिए बात कर रहे हैं, पहली स्ट्रिंग के लिए, दूसरी के लिए, चौथी के लिए। तो उनके अलग अलग नाम होंगे और इससे वो उनको एक्सेस कर सकेगा। तो इसके लिए हमें एक नाम देना पड़ेगा। और उसके बाद ये साइन, जिसको हम मैथ में इक्वल साइन कहते हैं, इसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद सिंगल कोट्स या डबल कोट्स और उनके अंदर हमारा टेक्स्ट और एंड में एक सेमी कॉलन होगा जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग सिंटैक्स। तो ये तरीक़ाकार होता है एक स्ट्रिंग को वेरिएबल की शक्ल में लाने के लिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। और हाँ, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने के लिए हमें इसको सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल नेम पास करना पड़ेगा और उसके बाद सेमी कॉलन और रन कर दें। हमारा जो टेक्स्ट था वो जूं का तूं प्रिंट होके आ गया है। स्ट्रिंग के अंदर बहुत से फंक्शंस होते हैं जिनके ज़रिए हम स्ट्रिंग पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और हमें प्रोग्रामिंग के अंदर उन प्रोग्राम्स की मेथड्स की मदद से स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में मदद मिलती है। इसके लिए जो सबसे कॉमन यूज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो स्ट्रिंग के बाद डॉट टू अपर केस या लोअर केस, ये दो फंक्शंस होते हैं। लोअर केस लगाएंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। ये देखें, एन यहाँ पे अपर केस में है और यहाँ पे लोअर केस में प्रिंट होके आ गया है। डॉट टू लोअर केस का मतलब है आप स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। और अब सेम वे में अगर डॉट टू अपर केस है तो उसका भी मतलब उसी तरह होगा जिस तरह उसका नाम है कि अपर केस में कन्वर्ट कर दो। ये देख लें, पूरे का पूरा टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट होकर हमें मिल गया है। उसके बाद अगर हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए हमें सिर्फ लिखना होता है डॉट लेंथ। तो हमें ये इंट फॉर्म में इसका जो लेंथ होती है उसको निकाल के हमें, चूँकि लेंथ इंट फॉर्म में होती है इसलिए अब अगर हम इसको यूं ही प्रिंट करते हैं तो प्रिंट हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रिंग फॉर्म में होता तो शायद इशू बनता। ये देख लें कि हमें 6 इसकी लेंथ मिल चुकी है और ये हमारे कैरेक्टर्स भी 6 ही हैं। सिंगल कैरेक्टर के लिए डॉट में कोई और डेटा टाइप मुतारिफ नहीं है, वो भी काम स्ट्रिंग से ही लिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमने लेंथ मालूम करनी है तो
डॉट लेंथ। और अगर हमें ये लेंथ किस तरह काउंट करनी होती है, कंप्यूटर किस तरह करता है, वो ये देख ले कि हमने 3 स्पेसेस दे दी हैं शुरू में। पहले हमें 6 लेंथ मिल रही थी और अब हम प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि कितनी लेंथ मिलती है। रन किया तो लेंथ हो गई 9 और पहले वाली स्पेसेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर हमें चाहते हैं हम ये कि हमारी जो ये लेंथ है ये जेन्युइनली आगे और पीछे वाली ये स्ट्रिंग के दरमियान में अगर हम यहाँ पे कोई स्पेस दे देते हैं जिस तरह ये है, तो ये जो स्पेस होती है ये इंक्लूडेड नहीं होती, कोई भी फंक्शन ख़त्म नहीं करता, लेकिन आगे वाली और बाद वाली कर देता है। जैसे कि अब चेक करें हम नवीद फ़ारूक के अंदर कुल कैरेक्टर्स 15 इस स्पेस को शामिल करके हैं, और अगर हम इसके बाद भी स्पेसेस दे देते हैं, हमने दे दी 2 स्पेसेस, तो ये 17 हो गई। अगर हम चाहते हैं कि पहले और एंड वाली स्पेसेस ख़त्म हो जाएं, तो उसके लिए एक फ़ंक्शन होता है हमारे पास, उसको कहते हैं डॉट ट्रिम। ये इसको रन करने से देखेंगे, ये देखें कि ये सॉरी डॉट ट्रिम तो हो गया, अब हम इसकी लेंथ भी चाहिए। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम लेंथ तो यहीं से डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके जो वेरिएबल नेम है इसको ट्रिम कर लेते हैं पहले, जैसे कि नेम डॉट ट्रिम और मेथड की ब्रैकेट्स और क्लोज। तो अब नेम में हमने असाइन कर दिया है ट्रिम करके नेम को, तो अब नेम की लेंथ जो है उसको आप देख लें क्या हो जाती है। अब ये हो गई है 12, इसने आगे और पीछे वाली दोनों स्पेसेस ख़त्म कर दी हुई हैं। और उसके बाद इसका जो फंक्शन होता है वो आता है रिप्लेस ऑल। ठीक है जी, रिप्लेस ऑल। इसमें हमें किसी जगह से किसी चीज़ को रिप्लेस करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों जगहों के नाम देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं नवीद को रिप्लेस, और हम किस से कर रहे हैं रिप्लेस वो यहाँ पे बताएंगे, और वो भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। तो यहाँ पे हम नवीद की बजाय वहीद लिख देते हैं, और अब हम अपनी स्ट्रिंग को जो है ना प्रिंट करेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। यस, ये देखें वहीद फ़ारूक आ गया, इसने रिप्लेस कर दिया हुआ है। तो रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल का फंक्शन किस तरह काम करता है ये आपने देख लिया। अब और इसके बाद हमें एक और फंक्शन डिस्कस करना है, उसका नाम है स्प्लिट। उसका नाम है स्प्लिट, और स्प्लिट जो है वो क्या करता है, वो किसी भी स्पेशल कैरेक्टर की बेसिस पे, पैटर्न की बेसिस पे वो आपको जो है ना स्प्लिट करके दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ए और ये ए वाली जगह से हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये स्प्लिट हो जाए और अलग अलग इसके पार्ट्स बन जाएं और एक एरे की फॉर्म में ज़ाहिर हो जाएं, तो फिर आप यहाँ पे ए लिख देंगे। तो रिज़ल्ट चेक करते हैं। हाँ, ये देख लें जी, ए वाली जगह से उसने तोड़ दिया उसको और अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके उसको एक लिस्ट की शक्ल में ज़ाहिर कर दिया। इसके अलावा इसका आसान तरीका ये होता है कि आप स्पेस में ज़ाहिर कर ले, तो स्पेस वाली जगहों से ये स्ट्रिंग स्प्लिट होकर आपको एरे की शक्ल में मिल जाएगी, ये जिस तरह ये आपको मिल गई है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई एक टुकड़ा स्ट्रिंग का जो है वो निकालना चाहते हैं इसमें से, तो उसका जो है वो होता है फंक्शन सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में आपने सिर्फ ये बताना होता है कि आप कितने इसके कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं शुरू से। हम सब स्ट्रिंग को कह रहे हैं जी हम 6 लेंगे टोटली। तो अब चेक करते हैं उस 6 में क्या देता है हमें। 6 में उसने हमें स्ट्रिंग के एंड वाले 6 कैरेक्टर्स दिए हैं जिनमें स्पेस शामिल होगी। अगर हम स्पेस को ख़त्म कर देते हैं, बिलफर्ज ख़त्म कर दिया, तो रन करते हैं, तो ये हमें वही सॉरी इसने स्पेस आगे वाली इंक्लूड कर ली हुई है। ट्रिम तो हुआ है, लेकिन अब स्ट्रिंग 6 इसने जो दिए हैं वो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेना चाहते हैं तो हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे 0 और फिर उसके बाद कामा और 6 उसके बाद। तो रन करते हैं, ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट वो एंड से दे रहा था, हमने अगर शुरू से लेने हैं तो हम इसको यहाँ पे दूसरा पैरामीटर देंगे जो कि हमारे इस कैरेक्टर का इंडेक्स होगा। तो इसके अलावा एक और फंक्शन जो होता है वो होता है कंपेयर। कंपेयर में 2 स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास तो एक है, तो हम अगर इसको भी ख़त्म करके और इसको भी ख़त्म करके एक और स्ट्रिंग बना लें
तो बना सकते हैं। तो ये नेम 2 हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो हम इसको करते हैं कंपेयर। कंपेयर करने के लिए हमारे पास कंपेयर टू होता है और यहाँ पे हमने दूसरी स्ट्रिंग देनी होती है, क्योंकि ये नेम हमारी पहली स्ट्रिंग है और उसके बाद हमने डॉट कंपेयर टू लगाया और यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग है वो हमारी है नेम 2। तो अब ये दूसरी स्ट्रिंग से इसको कंपेयर करेगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0, हमें 0 मिल गया। अगर हमारी दूसरी स्ट्रिंग में कुछ शॉर्ट है और कमी है तो हमारा रिजल्ट चेंज होएगा, वो होगा 1। और अगर हमारी पहली स्ट्रिंग में कोई चीज़ कम है तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा और वो होगा -1। तो कंपेयर टू कैसे काम करता है ये आपने देख लिया। इसके बाद स्ट्रिंग में एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। आपको फ्लटर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी और उसकी वजह ये है कि स्ट्रिंग्स को ऐड करने का वैसे तो इसमें एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप नेम को प्लस नेम 2 को ऐड कर दिया और प्रिंट करवा लिया, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये कन्वेंशन जो है ये थोड़ा इसको नापसंद किया जाता है, इसलिए हमें इंटरपोलेशन जो है वो यूज़ करनी होती है। उसके लिए क्या तरीक़ाकार है? उसके लिए ये है कि आप इस प्लस के साइन को ख़त्म करो, प्लस के साइन को ख़त्म करो और हर वेरिएबल के साथ डॉलर साइन लगाओ और पूरी की पूरी स्ट्रिंग को आप जो है ना सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में इनक्लोज करो। तो इससे जो है इंटरपोलेशन मुकम्मल हो जाती है। और ये एंड का साइन लग गया मेरे ख्याल में, हाँ डॉलर साइन। तो रन करेंगे, ये देखें ये पहली और दूसरी स्ट्रिंग दोनों इकट्ठी हो गई हैं। बिलफर्ज अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि पहली स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही लिख हो जाए जैसी ये है, लेकिन दूसरी स्ट्रिंग के साथ उसके साथ उसकी लेंथ हो, स्ट्रिंग ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंथ लिख देते हैं। लेकिन ये देखें कि लेंथ जो है वो रेड कलर में है और वेरिएबल नहीं समझा जा रहा कंपाइलर से, तो हम इसको अगर कर्ली ब्रेसेस में डाल दें तो ये मसला भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम इसको रन करें तो ये देखें नवीद फारूक आ गया और 6 आ गया। अगर डॉट के बाद कुछ आपने स्टेटमेंट लिखनी है तो आपको कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करके डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस के बाहर लगाना होगा। स्ट्रिंग के मेन फंक्शंस इंटरपोलेशन हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, एक और चीज़ होती है, अगर आप हार्ड कोडेड स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हो तो उसको कॉन्कैटिनेट करने का तरीका क्या है? वो ये है, कॉन्कैटिनेशन ये है कि आपने ये लिखा एक नाम है और उसके बाद एक दूसरा नाम है जो कि आप लिखना चाहते हैं इसके साथ ही, तो 2 स्ट्रिंग्स हो गई। अब इनको प्रिंट करें तो ये प्रिंट भी हो गई नवीद भेद। लेकिन अगर इनके दरमियान में आप प्लस का साइन भी लगा दें तो भी ये प्रिंट हो जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ये देख रहे हैं, इस अमल को 2 स्ट्रिंग्स को मैनुअली मिलाने के अमल को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के दरमियान। और कॉन्कैटिनेशन और इंटरपोलेशन दोनों चीज़ों से हम स्ट्रिंग को जो है ना इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत जिसकी होगी उसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर जो है ना क्लियर करेंगे। तो अब तक के लिए स्ट्रिंग में मेन चीज़ें जो थीं वो हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे चलेंगे स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।